सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम आज से वायदा करते हैं लगताई में चलने का। आज से वायदा करते हैं परमेश्वर लगताई में चलने का, सेपरेशन में चलने का, ताकि हम तेरी आवाज को सुन पाए। परमेश्वर, हम तेरी आवाज को सुन पाए। सब जन ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए कि हम वायदा करते हैं परमेश्वर, तेरी आवाज को सुनेंगे। आज से हम जो वचन परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है, हम उस वचन को आज से सुनेंगे। परमेश्वर, जो वचन आज आपने हमारे लिए रखा, हम उस वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे भी। परमेश्वर, सब जन ऊंची आवाज में सब जन, परमेश्वर, हम अलगताई में रहने का वायदा करते हैं। आज से परमेश्वर, आज से हम अलगताई में रहने का वायदा करते हैं। वो अलगताई जो हमारे मन को, हमारे विवेक को पाप से अलग करे। वो अलगताई जो हमारी सोचों को पाप से अलग करे। आज से हम डिस्कनेक्ट करते हैं हर एक गलत रिलेशन को। आज से हम डिस्कनेक्ट करते हैं हर एक सोशल मीडिया साइट जो शैतानी है। आज से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं हर एक उस पाप से जो हमें पीछे धकेलता है। आज से हम अपनी लाइफ को डिस्कनेक्ट करते हैं हर एक सदूकी और फरीसी आत्माओं से। हालेलुया, ताकि हम कंफ्यूजन में ना जा पाए। सब दिन प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। अपने आप को सेपरेट करते हैं परमेश्वर, अलग करते हैं परमेश्वर। अपने आत्मिक लाइफ को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आज से हम प्रयत्न करेंगे। परमेश्वर, आज से अपने आप को अलग करते हैं परमेश्वर। अपनी ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए अपने आप को अलग करते हैं परमेश्वर। हम अलग करते हैं आज से अपने आप को। हमें ब्लेस कर परमेश्वर, हमें छुड़ा परमेश्वर, हमें छुड़ा। इन जीसस नेम, आमीन। जब आपने पहले परमेश्वर के अधीन की, जब आप सबमिशन में गए अपने आत्मिक पिता, अपने अगुए के, जब आपका फोकस परमेश्वर की ओर हुआ और जब आप अलग हो गए हर एक पाप से, अपने मनों को आपने शुद्ध कर लिया, और उसके बाद वो स्थान जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, वो गवाही जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है, वो साफ साफ आपको दिखाई देगी। आमीन। और आप उस गवाही की और उस स्थान की ओर सीधे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए वो स्थान परमेश्वर का घर है। हालेलुया। परमेश्वर का घर ये सॉल्यूशन ग्राउंड है, जहां पर आकर हम अपने प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियों से चंगाई पाते हैं, शैतान के अटैक खत्म होते हैं, बंधन टूटते हैं, हम निर्बलताइयों से हम सामर्थ्य की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर के दान और वरदान हमें टच करते हैं। हालेलुया। तो एक विश्वासी के लिए सबसे पहला स्थान जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। वो सॉल्यूशन ग्राउंड है, द खाम्बरा चर्च है। हालेलुया। वो गुरदासपुर ब्रांच है जो परमेश्वर ने एक्लीसिया के लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। अगर हम इस स्थान तक पहुंचना अपनी लाइफ में प्रयत्न और प्रथम रखते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। अपनी ग्रेटनेस तक हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि जैसे हम परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में रिवील होता है। परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे क्या कमी है, हमें वो पता चलती है। हम परमेश्वर के दानों वरदानों को लेने पाते हैं। हम परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों का टच महसूस करते हैं। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उंडेलने पाते हैं। हम स्तुतियां और आराधना करते हैं, हम वर्शिप करते हैं और भर के आत्मा के साथ भर के घर वापस जाते हैं। हालेलुया। तो वो स्थान एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। और ऐसे ही जब हम उत्पत्ति 22 उसकी 6 को पढ़ते हैं कि तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। कहाँ चलने पड़े? उस स्थान की ओर जो परमेश्वर ने ठहराया था, और उस स्थान पर वो पहुंच गए। आमीन। जो परमेश्वर ने स्थान अब्राहम को दिया था, वो उस स्थान पर पहुंच गए। वो कैसे? रास्ते में कितनी परीक्षाएं आई। अपने इकलौते पुत्र को बलि के लिए लेके जाना ये आम बात नहीं थी, असहनीय थी ये बात। लेकिन अब्राहम चला, रास्ते में उसे दुख मिला होगा, वो सोच रहा होगा, डिप्रेस हो रहा होगा, लेकिन उन दुखों में भी वो
रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं गया, वो सीधा स्ट्रेट उस स्थान की ओर गया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था। तो उसी तरह से जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, जब आप उस स्थान के ऊपर चलते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी गवाहियों को, आपकी टेस्टिमनीज को बनाता है और आपका नाम परमेश्वर ग्रेट करता है। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए वो ग्रेटनेस का प्लेस, एक विश्वासी के लिए वो महानतम का, वो गवाहियों का, वो ग्रेटनेस, वो टेस्टिमनी का स्थान ये पुलपिट है। हालेलुया। जिस स्थान पर आप खड़े होकर अपनी गवाहियां देते हो, हालेलुया, ये वो स्थान है जब आप बोलते हो, आपकी गवाही लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग ब्लेस होते हैं। ये स्थान है एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। आज से आपने कंसंट्रेट करना है इस स्थान पर आकर हम गवाही दे पाए, हम इस योग्य बने कि हम इस स्थान पर खड़े होकर अपनी गवाही को दे सके। आमीन। क्योंकि जब आप इस स्थान पर पहुंचोगे, ऑटोमेटिकली आपकी सब परीक्षाएं खत्म हो चुकी होंगी, आप अपनी ग्रेटनेस तक पहुंचोगे और इस स्थान पर पहुंचोगे, अपनी गवाही को देंगे और तब परमेश्वर आपका नाम क्या करेगा? ग्रेट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपका नाम, सब जन ऊंची आवाज में, परमेश्वर आपका नाम ग्रेट करेगा। आज से कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान रखना है इस स्थान की ओर। इस स्थान पर खड़े होकर आपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना और परमेश्वर की जय जयकार करनी है हर एक जन ने एक ना एक दिन। हालेलुया। तो फोकस क्या रखना है कि एक दिन मैं इस स्थान पर खड़ा होकर गवाही दूंगा। हालेलुया। फोकस क्या रखना है कि मैं सीधा स्ट्रेट परमेश्वर की ओर चलूंगा और एक दिन मैं इस पुलपिट के, इस वाइट चद्दर के ऊपर खड़े होकर, पुलपिट पर खड़े होकर मैं गवाही दूंगा और परमेश्वर के नाम को महान करूंगा। हालेलुया। सब जन तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर के नाम के लिए। सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया। लेकिन बहुत से विश्वासी उस स्थान की ओर जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया, वो स्थान पर नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर ने इजराइलियों को जब निकाला तो मिस्र से, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैंने बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा देश जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो देश मैंने दूंगा। परमेश्वर ने वो देश उन्हें दिया। जब वो वहां से निकले तो रास्ते में जब जब उन्हें दुख आया, जब जब परीक्षा आई, जब जब दुखी हुए, तब तब उन्होंने पाप किया। कभी उन्होंने चोरी की, कभी व्यभिचार किया, कभी वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, कभी परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना करने लगे। तो उसका रीजन क्या निकला कि वो खुद उस स्थान की ओर जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, वो स्थान जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया था, वो स्थान के ऊपर वो खुद नहीं पहुंच सके थे। उनकी जनरेशंस पहुंची भले ही, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से उस स्थान को नहीं देख पाए थे। हालेलुया। सो जो स्थान एक विश्वासी, एक कलीसिया के लिए जो स्थान परमेश्वर ने ठहराया है, वो आपकी गवाही का है। वो स्थान है कि आपका नाम परमेश्वर महान करेगा, आपका नाम ग्रेट करेगा, परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी से हो। वो स्थान तक हर एक विश्वासी पहुंच नहीं पाता। वही पहुंचेगा जो फोकस्ड होगा, जो परमेश्वर के अधीन होगा, जो आत्मा में परमेश्वर के साथ चलेगा, जो अपने अगुए के अधीन होगा, जो परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखेगा, जो सेपरेट रहेगा हर एक पाप से, जिसका फोकस परमेश्वर के ऊपर होगा, वही अपने उस निर्धारित स्थान पर जो परमेश्वर ने ठहराया है, उस स्थान पर वो पहुंच पाएगा। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं अपने अपने स्थान पर, अपनी गवाही के स्थान तक पहुंचने के लिए? इस पुलपिट पर, परमेश्वर के घर में, सॉल्यूशन ग्राउंड पर अपनी गवाही देने के लिए कितने जन तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपकी लाइफ से हर एक वीकनेस, कमजोरियां खत्म होंगी और परमेश्वर अपनी गवाही के लिए आपको चुनेगा। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम उस स्थान को जो हमारे लिए रखा, हम उसे देख पाएं। हम उस स्थान को जो परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराया, हम उस स्थान तक पहुंच पाए। परमेश्वर, हम फोकस रखें, हम सीधा स्ट्रेट परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरी ओर चलते रहें। परमेश्वर, हम उस स्थान की ओर जो परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराया, हम उस स्थान के ऊपर जा सके। परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर, ऐसे सामर्थ्य दे परमेश्वर, हर एक कमजोरियों को हमारे दूर कर दे, हमें अपने सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, उस महिमा में स्थान तक हम पहुंच पाए। परमेश्वर, वो स्थान, वो योजनाएं जो आपने हमारे लिए रखी परमेश्वर, उस योजनाओं के अनुसार, उन योजनाओं के अनुसार उस स्थान के ऊपर, उस विक्टोरियस प्लेस पर, उस टेस्टिमनी सेक्शन में हम पहुंच पाए। सब जन प्रार्थना करें।
परमेश्वर हम उस स्थान पर पहुंच पाए। हम फोकस रखें खुदावन, हम फोकस रखें खुदावन, हम फोकस रखें और उस स्थान पर हम पहुंच पाए परमेश्वर। वो स्थान जो परमेश्वर तेरे घर में जो टेस्टिमनी देने का स्थान है, उस स्थान पर हम पहुंच पाए परमेश्वर। सब जन ऊंचे आवाज में हम तुझ में खड़े रहे परमेश्वर, हम तुझ में बने रहे परमेश्वर, हम तुझ में बने रहे परमेश्वर, तुझ में खड़े रहे परमेश्वर। हम अपने फेथ को कभी कम ना होने दे परमेश्वर, हम अपने फेथ को कभी कम ना होने दें। हम अब्राहम की तरह अपने फेथ को बढ़ाएं और एक दिन परमेश्वर हमारा नाम महान करें इन जीसस नेम। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। अब आपने सबमिशन सीख ली कि आप आज से आपने अधीन होना है परमेश्वर के अगुए के, जो आपसे वो परमेश्वर के गहरे वेदों को रिवील करते हैं परमेश्वर के दास। उन गहरे वेदों के अनुसार आपने अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। आज से परमेश्वर के सबमिट होना है, आपने फोकस रखना है परमेश्वर के ऊपर सीधा स्ट्रेट। जो परमेश्वर ने एक स्थान आपके लिए रखा, ये सोल्यूशन ग्राउंड, परमेश्वर का घर जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया, इस स्थान की ओर हमेशा हमेशा अलर्ट रहना है और स्थान को हमेशा पकड़े रहना है। हालेलुया। सुबह जल्दी आना है, हालेलुया, और अपने स्थान को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसे पकड़े रहना है। हालेलुया। जो अगुआ परमेश्वर ने आपको दिया उस अगुए की सुननी है। हालेलुया। सुदुकी फ्रीसी स्पिरिट से अपने आप को अलग करना है। आमीन। और तब आप उस ग्रेटनेस के और नजदीक जाएंगे, अपनी गवाही को, उस ग्रेटनेस को साफ साफ आप देख पाएंगे। हालेलुया। उस स्थान को आप देख पाएंगे। हालेलुया। जैसे आज आप इस गवाही के सेक्शन को, उस प्लेस को देख रहे हैं, उसी तरह से एक दिन आप इस स्थान पर खड़े होकर अपनी गवाही देंगे। आमीन। और जब परमेश्वर के घर में आप आ गए, परमेश्वर के सोल्यूशन ग्राउंड में आप आ गए, परमेश्वर ने जो स्थान आपके लिए निर्धारित किया उस स्थान पर आ गए, तो उसके बाद आपके बलिदान भी मायने करते हैं। हालेलुया। आपके सैक्रिफिशियल बीज, आपके बलिदान जो आप परमेश्वर के लिए देते हैं, जो अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए देते हैं, वो भी मायने करते हैं। हालेलुया। हम उत्पत्ति 22 उसकी 9 को, कि जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। रख दिया यानी बलिदान कर दिया। लकड़ियां डाली और उसके ऊपर अपने बेटे को लटा दिया। मीन्स के परमेश्वर की नजर में उसने उसी समय बलिदान कर दिया था। हालेलुया। जब उसने उस लकड़ी के ऊपर अपने पुत्र को लटा दिया तो परमेश्वर की नजर में उसने सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया था। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि अब्राहम अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा तो परमेश्वर ने उससे कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। वो सैक्रिफाइस जो अब्राहम ने किया अपने पुत्र का, उन लकड़ियों को रखा, उस पर लटा दिया, तो परमेश्वर की नजर में उसने बलिदान कर दिया था। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बहुत ही सिंपल, सीधे सैक्रिफिशियल बीज आपकी लाइफ से मांगता है, लेकिन एक विश्वासी वो भी नहीं कर सकता। भूख बहुत लगती है, इसलिए हम फास्ट नहीं रख सकते, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो आज से बलिदान करना है उस भूख का, और हफ्ते में 2 दिन परमेश्वर को डेडिकेट करने हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? प्रार्थना रात को नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नींद आती है, नींद बहुत अच्छी लगती है। तो आज से बलिदान करना उस रात की नींद का, और रात को उठ के प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? चर्च नहीं आ सकते क्योंकि अभी ठंड हो गई है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, तो अपने कंफर्ट का आज से क्या करना? बलिदान करना और परमेश्वर के घर में पहुंचना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आप पर उजागर करेंगे। हालेलुया। वो बलिदान जो आपको हिलाए, वही बलिदान परमेश्वर को हिलाएगा। जब अब्राहम ने अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जब उससे भी परमेश्वर की नजर में बलिदान कर दिया, तब परमेश्वर को आना पड़ा, अब्राहम अब्राहम ऐसा मत करो। हालेलुया। ऐसा बीज जो आपको हिलाए, जब वो आप दोगे परमेश्वर के भवन में, चाहे वो एक बीज के रूप में हो, एक बड़ा बीज जो आपको हिलाए, जो रिकवर होने में टाइम लगे, जब ऐसा बीज आप बोओगे तो परमेश्वर भी हिलेगा।
हालेलुया। परमेश्वर भी देखेगा आपकी ओर, परमेश्वर भी अपने आसमान के झरोखे आपके लिए खोलेगा, परमेश्वर भी आसमान से आशीषों की वर्षा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कब? जब वो बीज, वो बड़ा बीज जो आपको हिलाए ताकि परमेश्वर हिले, वो बड़ा बीज जिसे रिकवर होने में टाइम लगे, जब वो बीज बोओगे, वो बलिदान दोगे परमेश्वर के घर में, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आपका नाम ग्रेट करेंगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे अपने कामों के लिए। हालेलुया। कब? जब बड़ा बीज परमेश्वर के घर में बोओगे।